हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर 1 का सीटेट का हिंदी पेडागॉजी सेक्शन, जो कि 7 जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रसिद्ध रचनाएं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक जो होनी चाहिए उसके निर्माण में ध्यान रखने वाली चीज है भाषा की विभिन्न रंगतें। तो भाषा की विभिन्न रंगतों को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों की पुस्तकें बनाई जानी चाहिए, जिससे वो पुस्तक देखकर ही रुचि लेना शुरू करें और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए या फिर स्वीकार किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, जब बच्चे बहुभाषिक स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे, तो सभी की भाषा को, सभी की मातृभाषा को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी बच्चों को लगेगा कि उनकी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान? तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है भाषा का समृद्ध परिवेश, यानी कि जितना ज़्यादा समृद्ध परिवेश होगा भाषा का, जितना ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेगा भाषा को यूज़ करने का, बोलने का, उतना ज़्यादा वो भाषा सीखने में अच्छे होंगे, निपुण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ये पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा कौशल जो है वो हमेशा एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। जैसे LSRW इस तरह से आपने पढ़ा होगा, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बच्चा पहले सुनना पसंद करेगा, मतलब उसको पहले सुनना चाहिए, फिर उसको बोलना सीखना चाहिए, फिर उसको पढ़ना सीखना चाहिए और फिर सबसे बाद में लिखना सीखना चाहिए। और ये सारे जो भी क्रम है ये एक सीक्वेंस में हमेशा चलते हैं और उनको एक दूसरे से जोड़कर ही पढ़ा जाता है। तो इसलिए भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है और त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो कौन सा उचित नहीं है? तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यानी कि अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भाषा नहीं आती, भाषा का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए या फिर ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो बच्चे जितना ज़्यादा भाषा का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम उनका आकलन कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से आंसर डी, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये ऑप्शन जो है वो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि ईदगाह स्टोरी जब बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उनको कितना ज्ञान हो चुका है, कितनी भाषा उन्होंने अर्जित कर ली है। और जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले यानी कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन्हें खुले अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। तो खुले अंत वाले प्रश्न के द्वारा बच्चों का भाषा का आकलन अच्छे से किया जा सकता है, जबकि बंद अंत वाले प्रश्न में सिर्फ एक वर्ड का आंसर होता है या 1 to 5 वर्ड्स में आंसर खत्म हो जाता है, तो इससे बच्चों का भाषा आकलन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या फिर अनुकरणीय होती है?
तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, और ये बात कही थी नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इस उद्देश्य से आंसर बी, ऑप्शन बी, जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी या फिर शुद्ध उच्चारण। तो बच्चे के भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बातचीत करना। तो जब बच्चे बातें करेंगे, एक दूसरे से किसी से बातें करेंगे, तो उनकी भाषा सीखने में समृद्धि आएगी और वो अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग कर पाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उन्होंने भाषा किस लेवल तक सीख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना या फिर भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का मतलब, सीखने का मतलब ये है कि बच्चे जो है वो भाषा का अच्छे से प्रभावी प्रयोग कर पाएं। इसलिए इसका सही आंसर होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का या फिर जीन पियाजे का। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं या अधिगम करते हैं, ये बात जो है वो वाइगोत्स्की ने कही थी। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे समाज में रहकर वार्तालाप करके, अंतःक्रिया करके बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और भाषा को अच्छे से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक या फिर समाचार पत्र। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जो बाल साहित्य है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल साहित्य में बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं जिसे वो समझते हैं, पढ़ते हैं, जिससे उनकी भाषा का अच्छे से विकास हो पाता है और प्रभावी प्रयोग कर पाएंगे आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री या फिर भाषा परिवेश। तो भाषा सीखने और अर्जित करने का मुख्य अंतर जो है वो भाषा परिवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा या फिर जांच सूची। तो जब भी कभी आकलन की बात आती है, बच्चों के अधिगम का आकलन, उनकी भाषा का आकलन, तो हम महत्व देंगे पोर्टफोलियो को, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे के सारे पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, उसने क्या क्या चीजें सीख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अर्थ, यानी कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसका अर्थ क्या है, ये बात उसको समझ में आनी चाहिए। वो किस गति में पढ़ रहा है, किस प्रवाह में पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बात की है, लेकिन प्राइमरी चीज़ जो है वो है अर्थ, कि बच्चे ने जो पढ़ा है उस प्रक्रिया में अर्थ क्या है, जो चीज़ उसने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर सुंदर लेखन। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो बात कहना चाहते हैं, वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो विचार वो अपने लिखना के द्वारा अभिव्यक्त कर सकें, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो इसका सही आंसर होगा। एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और इसी तरह आपको बहुत सारी क्लासेस सीटेट टेट से रिलेटेड और बाकी जीएस की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।